केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट को लेकर खरगोन में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने पत्रकारों को बजट की खूबियों से अवगत कराया। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026 की उपलब्धियों को आम जनता को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को खरगोन में भी भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री नागर सिंह चौहान और खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष नंदा ब्राह्मणी, खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार और महेश्वर विधायक राजकुमार में मौजूद रहे। केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि वित्त मंत्री ने लगातार 9वीं बार संसद में बजट प्रस्तुत किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत के 140 करोड़ नागरिकों के सपनों, आकांक्षाओं और भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया बजट भारत के संसदीय इतिहास में दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार यह कहते हैं कि महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि भारत की ग्रोथ इंजन हैं। यही वजह है कि भाजपा सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर नारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे नीति और नीयत दोनों का हिस्सा बनाया। इस बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए जो रोड मैप प्रस्तुत किया गया है, वह सामाजिक न्याय से आगे बढ़कर आर्थिक भागीदारी, तकनीकी नेतृत्व और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक महिलाओं की भूमिका को विस्तार देता है। लखपति दीदी योजना की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए राज्यों के अंशदान सहित लगभग 87,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 151 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान इस बजट में किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए का प्रावधान किया है। स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने बताया कि इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य खर्चों को कम करने के लिए सरकार ने दवाओं पर लगने वाले शुल्क में कटौती की है। किसानों के लिए किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए, कृषि को आधुनिक बनाने के लिए यह बजट अत्यंत सकारात्मक है। AI टूल के माध्यम से कृषि प्रणालियों को तकनीक से जोड़ा जाएगा। इस बजट को देखकर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गरीब युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार समर्पित है। उन्होंने कहा कि जब सरकार और जनता एक साथ चलते हैं, तभी बड़ा परिवर्तन होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, और इन्हीं के हित में देखते हुए इस देश के 140 करोड़ जनता के अपेक्षा और आकांक्षा को देखते हुए 2026 और 27 का बजट आया है। और मुझे पूरा विश्वास है इस देश की जनता ने इस बजट को देखा भी है, समझा भी है और सराहा भी है। इसलिए मैं इस पत्रकार वार्ता में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और एक कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता हमेशा बजट या नरेंद्र मोदी पे उंगली उठाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार 2004 से 14 में केंद्र में थी। उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति क्या थी, जब आर्थिक स्थिति के बारे में हम जानते हैं कि इस विश्व में 10वें और 11वें नंबर पर भारत की आर्थिक स्थिति थी। लेकिन आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि विश्व पटल पर अगर भारत को रखते हैं तो विश्व पटल पर भी भारत की चौथी आर्थिक व्यवस्था के रूप में आज भारत दिखाई देता है। और नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक इस भारत को तीसरा नंबर का देश बनाने का जो सपना है, और मुझे लगता है कि इस बजट के माध्यम से वो सपना साकार होगा। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।